नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल जो है दिल्ली के राजनीतिक सर्किल में या राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं कि सोनिया गांधी ने खड़गे के राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे होने पर, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनके 50 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं सबसे उपयुक्त हैं जो कि कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं और आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस का भी। इससे इस बात को लेकर के एक बहस तेज हो गई है कि क्या इंडिया अलायंस जो कि इकट्ठा एक ग्रुप बना है, क्या वो 2024 में यदि प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए कोई शख्स की ज़रूरत है तो क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। वहाँ पे जो इस मौके पे जितने भी विपक्ष के नेता वहाँ पे जुटे थे, जिसमें कि टी आर बालू भी थे और जो है सीताराम येचुरी थे, मनोज झा आरजेडी से थे, कई नेताओं के वीडियो जो है वो संदेश थे जैसे पवार साहब के। बाकी इन सब ने भी गुजारिश की कि अब खड़गे साहब को एक प्रोएक्टिव रोल जो है, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना चाहिए और इंडिया अलायंस में दोबारा से जान फूंकनी चाहिए। आपको याद होगा कि अब जो है पिछले कई महीनों से इंडिया अलायंस की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। कहा गया कि भाई जो बेंगलोर की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर मुंबई की मीटिंग हुई, उसके बाद जो है कई मौके ऐसे आए जब बाकी नेताओं ने, खासकर नीतीश कुमार ने भी इस पे एक टिप्पणी की कि अभी तक जो है अब फिलहाल जो है कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। तो अब जब विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव करीब करीब खत्म हो गए हैं तो क्या अब दोबारा से कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो इंडिया अलायंस की कोई बैठक बुलाएगा, क्या उसमें उसकी एक्टिविटी बनेगी? क्योंकि कुछ कमेटियां जो है अनाउंस कर दी गई है, लेकिन सबसे जो अहम कमेटी है वो है कि सीटों के बंटवारे पर क्या होगा। उसके पहले अपना नेता एक चुना जाना, एक तरह से आप कह सकते हैं एक इंडिया अलायंस का कोई तो कन्वीनर होगा, संयोजक होगा, वो खड़गे साहब हो सकते हैं। ये मौका ये था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के 50 साल के राजनीतिक सफ़र में एक किताब रिलीज की गई, पॉलिटिकल इंगेजमेंट विथ कंपैशन जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मल्लिकार्जुन खड़गे उसके नाम से, जिस पर कि सोनिया गांधी और बाकी वक्ता ने उन्होंने उस पर बोला कि जिस ढंग से अपने शुरुआती जीवन में ही खड़गे साहब ने जातीय और सांप्रदायिक हिंसा देखा था, उनकी माँ की जान और उसके परिवार वाले कुछ लोगों की जान चली गई थी जब वो बहुत छोटे थे। उसके बावजूद भी उनके मन में कोई द्वेष की भावना नहीं रही, वो धर्मनिरपेक्ष और लिबरल जो है पूरे लाइफ जो है वो बने रहे। और एक नीचे से जो ग्रास रूट से उभर कर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि 9 बार का विधायक हो कर्नाटक में, और उसके बाद जो लोकसभा में नेता हो, अभी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, और सबसे रोज़ उनकी मुलाकात होती है क्योंकि अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग पार्टियों, विपक्षी पार्टियों के साथ राय मशविरा करना होता है। तो खड़गे साहब के कमरे में जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है तो रोज़ एक सुबह मीटिंग होती है जिसमें रणनीति बनाई जाती है। तो एक तरह से उनके सीनियरिटी को देखते हुए 80 साल उनकी उम्र हो चुकी है तो सभी उनका सम्मान करते हैं, और वो भी इतने लंबे समय तक पॉलिटिक्स में रहे कि उनको एक एक चीज़ जो है मालूम है। खुद दलित नेता हैं वो, एक उनके लिए अब आप कह सकते हैं कि एक अलग से एडवांटेज है उनके लिए, क्योंकि अब ये कहा जाने लगा है कि क्या कोई अगला दलित प्रधानमंत्री हो सकता है, और यदि ऐसी बात होती है तो खड़गे साहब से उपयुक्त व्यक्ति हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पे करनी जरूरी है कि क्या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं होगा क्या? हालांकि सोनिया गांधी ने खड़गे साहब का नाम लिया है तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते खड़गे साहब की दावेदारी बनती है। लेकिन राहुल गांधी, जिस ढंग से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया, दक्षिण भारत से किया, कर्नाटक में लंबी चली उनकी यात्रा, वहाँ पे हुआ, वहाँ पे उसका फल देखने को मिला कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत के आई। अब तेलंगाना में भी उसका असर दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश में उसका असर दिखाई दे रहा है। तो क्या राहुल गांधी की दावेदारी नहीं बनती है? फिलहाल जो राजनीतिक सेटअप है कांग्रेस में, उसमें राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है। तो ऐसे में ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, या आप कह सकते हैं इस पे बाद में भी विचार किया जा सकता है। लेकिन खड़गे साहब का जो है वो दावा बनता है एक कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, और इतने साल के राजनीतिक करियर के बाद उनका एक दावा बनता है। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि
जो इंडिया अलायंस के कई नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी की बात कर लें या फिर कई और नेता हैं, वो शायद राहुल गांधी के साथ खुल के वैसी पॉलिटिकल बातचीत ना कर पाने में सहज ना हो। मैं इसलिए सहज वर्ड बोलता हूँ कि वो ऐसी बात नहीं है कि वो राहुल गांधी से जो डील नहीं करते हैं। दो मीटिंग हमने भी इंडिया अलायंस के जो है कवर किए हैं, तो वहाँ पर राहुल गांधी की बात को सुना जाता है। लेकिन कई नेता जो है, आप कह सकते हैं थोड़ी झिझक हो सकती है, थोड़ी बार्गेनिंग में, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात होनी है, तो उसके लिए खड़गे साहब जैसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही मैच्योर और जो है इतने लंबे समय तक राजनीतिक में रहने वाला व्यक्ति, उनके साथ शायद कुछ नेता इंडिया अलायंस के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते होंगे। तो ये सब खूबियाँ है खड़गे साहब में, जिसकी वजह से कि जो सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे जो है अभी सबसे बेस्ट सूटेड, सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए। आपको बताएं कि इतने लंबे समय तक उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, 9 बार के विधायक रहे हैं और कभी भी एक चुनाव जो हारे नहीं, कभी खासकर विधायकी का चुनाव तो हारे नहीं। लोकसभा जो है, पिछली लोकसभा हार गए थे, तो अब उनको राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। तो ऐसे में जहां तक कि अब इंडिया अलायंस के दोबारा इकट्ठा होने की बात है, सभी पॉलिटिकल लीडर को एक बार फिर से, अब विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए, एक रणनीति बनाने की जरूरत होगी। वहां पर उनका व्यक्तित्व जो है वो एक कारगर सिद्ध होगा और एक दलित चेहरा होने के नाते आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी जो है ज़रूरत महसूस की जाएगी, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि खड़गे साहब को लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ा देना चाहिए। तो क्या वो वहाँ से उनको मैदान में उतारा जाता है, तो क्या एक नया जातीय ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? फिलहाल ये सब बातें करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन जितने भी कांग्रेस के सोर्सेज से हमारी बात होती है वो कई तरह की चीज़ें हैं जो कि उनके दिमाग में है। अभी कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है, लेकिन अब सबको इंतजार है कि इंडिया अलायंस की अगली बैठक कब होगी और उसका कोई नया कन्वीनर जो है वो खड़गे साहब चुने जाते हैं या नहीं चुने जाते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि रेस में सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे का ही नाम है। पॉलिटिकल वाह में इजाज़त दीजिए, नमस्कार।